पीपाजी महाराज का चरित्र आपने सुना होगा। पहले ये झालावाड़ के राजा थे और जब ये काशी पधारे तो इन्होंने विचार किया, निश्चय कर लिया कि मैं जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य जी उस समय विराजे थे, आप श्री से दीक्षा ग्रहण करेंगे। प्रार्थना की, राज्यपाट छोड़ के आ गए। अपनी एक रानी को लेके, इनकी कई रानियां थी, तो एक रानी थी सीता सहचरी जी, आप भी परम वैराग्यवान थी, आप भी साथ में हो गई। बोले मैं भी वैराग्य धारण करके आपके साथ भजन करूंगा। दीक्षा लेने के लिए आए, स्वामी जी से प्रार्थना की। स्वामी जी ने कहा दीक्षा तो हो जाएगी लेकिन ऐसे नहीं, अभी रुको, सेवा करो। क्या सेवा करें? बोले गंगा जी का जो 80 घाट है, 80 घाट पे झाड़ू लगाने की सेवा करो। तो महीनों तक 80 घाट पर झाड़ू लगाने का काम वो पीपाजी महाराज करते रहे। और महीनों तक जब झाड़ू लगाने का काम किया, उसके बाद गुरुजी ने कहा कि अब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। और फिर दीक्षा दी तो पीपाजी महाराज का नाम भक्तमाल में बड़े आदर से लिया गया है और बहुत उनकी महिमा गाई गई है, क्योंकि पीपाजी महाराज महान भक्त हुए। और उनकी पत्नी भी बड़ी अद्भुत विलक्षण, क्या कहा साहू जी, उनकी पत्नी भी इतनी त्यागवान थी कि एक समय संत पधारे, संत सेवा साधु सेवा खूब होती थी और संयोग से घर में कुछ भी नहीं था, क्योंकि राजपाट तो छोड़ चुके थे, अब तो व्यक्त जीवन जी रहे थे। तो जो कुछ मिल जाता उसी से सेवा करते, साधु सेवा आती थी सेवा। एक दिन संत पधारे और घर में कुछ था नहीं, कुटिया में। तो पीपाजी महाराज ने कहा देवी कुछ तो होगा। बोले कुछ तो नहीं है, पर मेरा जो वस्त्रों का जोड़ा है, ये मेरे वस्त्र कीमती हैं, तो आप ऐसा करिए मेरे वस्त्रों को ले जाकर कहीं बाजार में दुकान में दे दीजिए और आप वहां से कुछ आटा पानी ले आइए, राशन ले आइए। पीपाजी ने कहा तुम क्या पहनोगी, क्या धारण करोगी? बोले देखो शरीर ही तो ढकना है, कैसे भी ढककर काम चला लेंगे, 2-4 दिन बाद कुछ ना कुछ प्रबंध हो जाएगा, लेकिन यदि संत द्वार से बाहर वापस चले गए, भूखे चले गए, तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। उन्होंने अपने वस्त्र उतार करके दे दिए। पीपाजी गए किसी सेठ के यहाँ, वो दे करके और वहां से कुछ भोजन की सामग्री लेकर आए। सुंदर प्रसाद बनाया गया और प्रसाद बनाकर संतों को परोसा गया। संतों ने कहा कि भाई जिन्होंने प्रसाद बनाया है वो देवी नजर नहीं आ रही, कहाँ है? अब वो वस्त्र उनके पास पर्याप्त नहीं थे पहनने के लिए, तो वो क्या किया? सीता सहचरी जी ने, उनके मन में भाव था कि जब संत जी में संत भोजन करें तो मैं उनका दर्शन करूं, पर दर्शन कैसे होगा? बाहर जा नहीं सकते क्योंकि कपड़े नहीं है। तो पुराने समय में घरों में अनाज भरने की कोठी रहती थी, मिट्टी की कोठी बनाते थे अनाज रखने के लिए, और उसमें नीचे एक छेद होता था जिसमें से गेहूं अनाज निकाला जाता था, आप सबको याद होगा। तो वो कोई छोटी मोटी वो रखी हुई थी, उसी में जाकर के बैठ गई और उसका जो गेहूं निकालने का अनाज निकालने का छिद्र था उसमें से दर्शन करने लगी। बोले यहाँ कोई मुझे तो नहीं देख पाएगा पर मैं तो देख लूंगी, वहां बैठ के दर्शन करूंगी। कितनी ऊंची निष्ठा है संत सेवा में, साधु सेवा में, अतिथि सेवा में। तो दीक्षा कब मिली? जब कई दिनों तक घाट की सेवा की, सफाई की। जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक तन पवित्र नहीं होगा। शरीर से सेवा करी जाए, शरीर जब तक सेवा में नहीं लगेगा तब तक पवित्र नहीं होगा। और जब तक हमारा तन और मन पवित्र नहीं होगा तब तक हमारी दीक्षा भी इतनी सफल नहीं हो पाएगी। दिव्य महापुरुष से भी दीक्षा ले लें, उसका प्रभाव तो होगा, लेकिन जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, उसका यथार्थ लाभ हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए वैसा अंतःकरण बनाना पड़ेगा।